किसी भी नबी की कहानी तारीख से नहीं, वही से शुरू होती है। तौरात में हज़रत लाम वाओ तोए को हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम के भतीजे के तौर पर मुतारफ़ कराया गया है। एक ऐसा नौजवान जो अपने चचा के साथ बुत परस्त मुआशरे से निकल खड़ा हुआ। तौरात में लाम वाओ तोए एक ऐसे इंसान के तौर पर सामने आते हैं जो ईमान के सफ़र में अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम के हमराह रहा, हिजरत की और वक्त के साथ आजमाइश में डाला गया। इंजील में हज़रत लाम वाओ तोए को एक नेक दिल इंसान के तौर पर बयान किया गया है जो एक इंतहाई फासद मुआशरे में रहते हुए भी दिल से इस बुराई को कबूल नहीं करता था जो इसके गर्दाम हो चुकी थी। उसे ऐसे शख्स के तौर पर याद किया गया है जो गुनाहों से परेशान था मगर हक़ पर कायम रहा। कुरान मजीद में हज़रत लाम वाओ तोए सिर्फ़ एक तारीफ़ी किरदार नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। कुरान इन्हें एक ऐसे रसूल के तौर पर पेश करता है जिन्हें एक ऐसे कौम की तरफ भेजा गया जिसका गुनाह इंसानी तारीफ़ में पहले कभी इज्तिमाई तौर पर ज़ाहिर नहीं हुआ था। तीनों किताबें एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत लाम वाओ तोए का इम्तिहान गैर मामूली था और उनका सब्र तारीफ़ साज। एक मुख्तसर मगर दिल से बात। अगर आप अनबिया की कहानी को सिर्फ माजी नहीं बल्कि हाल और मुस्तक़बिल के लिए पैगाम समझते हैं तो बनी आदम के साथ जुड़े रहे। ये दास्तानें सुनाने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। बुतों के साए में जन्म लेने वाला बच्चा। हज़रत लाम वाओ तोए एक ऐसे दूर में पैदा हुए जब इंसान पत्थर के बुतों के सामने झुकता था, सितारों को माबूद मानता था और बादशाह खुद को खुदा समझते थे। ये वो ज़माना था जब सच बोलना बगावत समझा जाता था। मेसोपोटामिया की सरजमीन जहाँ हज़रत लाम वाओ तोए ने आँख खोली, ज़ाहिरी शान वाओ शौकत से भरी हुई थी मगर रूहानी तौर पर खोखली थी। हर तरफ बुत, रस्मी और अंधी तक़लीद थी। ऐसे माहौल में ईमान पैदा होना आसान नहीं होता। एक चचा जो सबसे मुख्तलिफ था। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम, हज़रत लाम वाओ तोए के चचा शुरू से ही मुख्तलिफ थे। जब सब झुकते थे वो सवाल करते थे, जब सब मान लेते थे वो इनकार करते थे। हज़रत लाम वाओ तोए ने बचपन ही से देखा कि एक इंसान पूरे मुआशरे के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है अगर उसके पास हक़ हो। यही वो लम्हे थे जिन्होंने हज़रत लाम वाओ तोए के दिल में ईमान की पहली चिंगारी रोशन की। ईमान वरासत नहीं, इंतखाब होता है। हज़रत लाम वाओ तोए ईमान वरासत में नहीं लाए थे। इन्होंने सच को पहचाना, कबूल किया और उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो गए। जब हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम को धमकियाँ मिलीं, आग में डाला गया और आखिरकार शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो हज़रत लाम वाओ तोए ने एक लम्हे की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कुरान इस फैसले को सादा अल्फाज में बयान करता है मगर इसकी गहराई हैरानकुन है। लाम वाओ तोए अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम पर ईमान ले आए। ये ईमान आराम के वक्त नहीं आया था, ये ईमान ख़तरे के वक्त आया था। हिजरत सिर्फ जगह बदलना नहीं। हिजरत का मतलब सिर्फ शहर छोड़ना नहीं होता। हिजरत का मतलब है अपनी पहचान छोड़ना, अपने रिश्ते छोड़ना और नामालूम की तरफ कदम बढ़ाना। हज़रत लाम वाओ तोए ने हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम के साथ ये सब किया। इन्होंने जान लिया था कि अगर हक़ के साथ रहना है तो कभी कभी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यही हिजरत हज़रत लाम वाओ तोए की शख्सियत को तैयार कर रही थी, एक ऐसे इम्तिहान के लिए जो उनका इंतज़ार कर रहा था। क्यों ये पस मंज़र ज़रूरी है? अक्सर लोग हज़रत लाम वाओ तोए को सिर्फ़ अज़ाब के लम्हे में याद करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने उनकी कहानी इससे बहुत पहले शुरू की। क्योंकि जो शख्स ईमान, हिजरत और सब्र से गुज़र चुका हो, वही बाद में तन्हा खड़े होने के काबिल बनता है। हज़रत लाम वाओ तोए की ताकत अचानक पैदा नहीं हुई थी।
ये बरसों के ईमान का नतीजा थी। खामोश तैयारी का दूर। हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम और हज़रत लाम वाओ तोए के रास्ते अब अलग होने वाले थे। एक को मुख्तलिफ कौमों की तरफ जाना था, दूसरे को ऐसे कौम के पास भेजा जाना था जिसकी मिसाल तारीफ में नहीं मिलती। मगर इस लम्हे तक हज़रत लाम वाओ तोए तैयार हो चुके थे, दिल से, ईमान से और किरदार से। नबी वहाँ भेजा जाता है जहाँ हक़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मगर हज़रत लाम वाओ तोए को जिस सरज़मीन की तरफ भेजा गया, वो इंसानी तारीफ़ में अपनी नौइयत की पहली मिसाल थी। ये वो इलाक़े थे जिन्हें बाद में सदूम और इसके गर्दो नवा के शहर कहा गया। ज़ाहिरी तौर पर ये बस्तियाँ खुशहाल थीं, तिजारत उरूज पर थी, ज़मीन ज़रख़ेज़ थी और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन अंदर से ये मुआशरा सड़ चुका था। ये ग़ुरबत का मसला नहीं था, ये लाइल्मी का मसला नहीं था, ये जानबूझकर हक़ से इनकार था। जब गुनाह को मामूल बना दिया जाए। कुरान मजीद हज़रत लाम वाओ तोए के कौम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो किसी और कौम के लिए नहीं आए। वो गुनाह छुप कर नहीं करते थे, वो गुनाह पर फ़ख्र करते थे। बुराई उनकी पहचान बन चुकी थी, हया उनके लिए मजाक थी, और फितरत के उसूलों को चैलेंज करना उनके नज़दीक तरक्की थी। ये सिर्फ गलती नहीं थी, ये खली बगावत थी। इंजील में भी उन शहरों को जुल्म, हवस और गुरूर का गढ़ करार दिया गया है, जहाँ मुसाफिर तक महफूज ना थे। हज़रत लाम वाओ तोए क्यों चुने गए? अल्लाह ताला ने हज़रत लाम वाओ तोए को इत्तिफ़ाक़न नहीं चुना था। वो एक ऐसा इंसान थे जो बुत परस्त मुआशरे में सच को पहचान चुका था, हिजरत की तकलीफ़ बर्दाश्त कर चुका था और तन्हा रहने का हौसला रखता था। जो शख्स एक बार हक़ के लिए सब कुछ छोड़ दे, वो दोबारा भी खड़ा रह सकता है। हज़रत लाम वाओ तोए को इसलिए भेजा गया ताकि अल्लाह की अदालत मुकम्मल हो जाए। कोई कौम बग़ैर तंबी के तबाह नहीं की जाती। पहला पैगाम, पहला इनकार। हज़रत लाम वाओ तोए ने अपनी कौम को नरमी से समझाया। इन्होंने तक़वा की दावत दी, इन्होंने इज़्ज़त, हया और हदूदे इलाही की बात की, इन्होंने अंजाम से ख़बरदार किया। मगर जवाब में इन्हें दलील नहीं मिली, धमकियाँ मिलीं। लोगों ने उनके पैगाम को नहीं झटलाया, इन्होंने इफ़लाक़ को ही मज़ाक बना दिया। जब पाकीज़गी जुर्म बन जाए, कौम ने कहा, इसे अपनी बस्ती से निकाल दो, ये पाक बनना चाहता है। ये अल्फाज तारीफ़ के सबसे ख़तरनाक जुमलों में से हैं। जब मुआशरा अच्छाई को जुर्म समझने लगे, तो तबाही सिर्फ वक्त की बात होती है। हज़रत लाम वाओ तोए ने देखा कि सच बोलना तन्हाई का सबब बन गया है। एक नबी की तन्हाई। हर नबी को मुखालफत का सामना करना पड़ता है, मगर हज़रत लाम वाओ तोए को मुकम्मल समाजी तन्हाई का सामना करना पड़ा। कुरान इशारा करता है कि उन पर ईमान लाने वाले निहायत कम थे। अक्सर मफसरीन के मुताबिक सिर्फ उनकी बेटियां ही उनके साथ खड़ी थीं। ना कबीला, ना जमात, ना ताकत, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। घर के अंदर का इम्तिहान। हज़रत लाम वाओ तोए का सबसे कड़ा इम्तिहान बाहर नहीं, अंदर था। इनकी बीवी ईमान नहीं लाई थी, वो नबी के घर में रहते हुए भी दिल से कौम के साथ थी। कुरान इसे मिसाल बनाकर पेश करता है, ये बताने के लिए कि क़ुर्बत निजात की ज़मानत नहीं। ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, नसब से नहीं। वो लम्हा जब आज़माइश अपने उरूज पर पहुंची, हज़रत लाम वाओ तोए मुसलसल नसीहत करते रहे, मगर एक दिन वो लम्हा आ पहुंचा जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर में अजनबी आए और हज़रत लाम वाओ तोए का दिल बैठ गया। फरिश्ते इंसानों की सूरत में, ये आम मुसाफिर नहीं थे,
ये अल्लाह के फरिश्ते थे। पहले हज़रत अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम के पास गए, फिर हज़रत लाम वाओ तोए की तरफ आए। वो इंसानों की सूरत में थे, और यही बात आजमाइश को और सख्त बना गई। कौम की हवस फौरन जाग उठी। एक नबी की बेबसी। हज़रत लाम वाओ तोए ने दरवाजे पर खड़े होकर अपने मेहमानों को बचाने की कोशिश की। इन्होंने मिन्नत की, इन्होंने समझाया, इन्होंने ज़मीर को जगाने की कोशिश की, मगर ज़मीर मर चुका था। यही वो मकाम था जहां इंसान शर्मिंदगी की सलाहियत भी खो देता है। रहमत और अजाब के दरमियान लकीर। आखिरकार फरिश्तों ने अपनी हकीकत ज़ाहिर की। इन्होंने हज़रत लाम वाओ तोए से कहा कि अब यह कौम ईमान नहीं लाएगी। ये जुमला इंतहाई खौफनाक है। इसका मतलब ये है कि मोहलत ख़त्म हो चुकी थी। जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर सिर्फ फैसला बाकी रह जाता है। आखिरी हुक्म। हज़रत लाम वाओ तोए को हुक्म दिया गया, रात के वक्त निकल जाओ, पीछे मत देखो, सिर्फ मोमिनों को साथ ले जाओ। ये भी हिजरत थी मगर आखिरी। इस बार सिर्फ शहर नहीं छोड़ना था, बल्कि एक पूरी कौम को उसके अंजाम के हवाले करना था। कुछ रातें आम नहीं होती। वो रात जब हज़रत लाम वाओ तोए को बस्ती छोड़ने का हुक्म मिला, खामोश थी, मगर इस खामोशी में फैसला छुपा हुआ था। ना कोई ऐलान, ना शोर, ना आखिरी वार्निंग, बस अल्लाह का हुक्म और इताअत। हज़रत लाम वाओ तोए ने ईमान वालों को जुमा किया। ना तकरीर, ना बहस, ना ताख़ीर, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो ईमान सवाल नहीं करता। पीछे ना देखना एक गहरा हुक्म। फरिश्तों ने वाज़ेह हिदायत दी, रात के वक्त निकल जाना, पीछे मुड़कर ना देखना। ये सिर्फ आँखों का मुआमला नहीं था, ये दिल का इम्तिहान था। पीछे देखना इस बात की अलामत था कि दिल अभी भी इस मुआशरे से जड़ा हुआ है जिसे अल्लाह ने मुस्तरद कर दिया है। अल्लाह ये सिखा रहा था कि जिस चीज़ को अल्लाह ने छोड़ दिया हो, इससे दिल भी तोड़ना पड़ता है। वो जो जिस्मानी तौर पर निकली मगर दिल से पीछे रह गई। हज़रत लाम वाओ तोए की बीवी भी काफिले के साथ निकली, मगर उसका दिल बस्ती में ही रह गया था। कुरान मजीद इंतहाई मुख्तसर मगर खौफनाक अंदाज में इस का अंजाम बयान करता है। वो अजाब से इसलिए ना बच सकी कि उसका ईमान नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसकी वफादारी फासिक कौम के साथ थी। यहाँ अल्लाह ने एक उसूल वाज़ेह कर दिया, नबी से रिश्ता निजात की ज़मानत नहीं, ईमान ज़ाती फ़ैसला है। जब ज़मीन खुद अल्लाह का हुक्म मानने लगी, फिर वो लम्हा आया जिसे अल्फाज में कैद करना मुश्किल है। कुरान बताता है कि उन बस्तियों को ज़मीन से उठा दिया गया, फिर अलट कर ज़मीन पर दे मारा गया, और आसमान से ऐसे पत्थर बरसाए गए जो निशान ज़दा थे। ये कोई अंधाधुंध तबाही नहीं थी, ये मुकम्मल इंसाफ था। इंजील में आग और गंधक का जिक्र मिलता है। कुरान में ऐसा अजाब जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं दी गई, क्योंकि जुर्म भी बेमिसाल था। सुबह जो कभी नहीं आनी थी, जब सूरज निकला तो वहाँ कोई शहर नहीं था। बाजार ख़त्म हो चुके थे, घर मिट्टी बन चुके थे, आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। हज़रत लाम वाओ तोए ईमान वालों के साथ महफूज खड़े थे। न उनकी तादाद ज़्यादा थी, न उनके पास ताकत थी, उनके पास सिर्फ इताअत थी, और यही काफ़ी थी। हज़रत लाम वाओ तोए की कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है? कुरान मजीद में किसी नबी के कौम का जिक्र इतनी सख्ती और तकरार के साथ नहीं आया जितना हज़रत लाम वाओ तोए के कौम का। क्यों? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक वक्त की नहीं, ये एक नमूना है। जब गुनाह पहचान बिन जाए, हया मजाक बिन जाए, नसीहत जुल्म समझी जाए, और पाकीज़गी जुर्म बिन जाए, तो तारीख बताती है कि अंजाम करीब होता है। हज़रत लाम वाओ तोए कमज़ोर नहीं थे,
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت لامواؤ توئے ناکام نبی تھے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ نبی کامیابی تعداد سے نہیں، اطاعت سے ناپے جاتے ہیں۔ حضرت لامواؤ توئے کامیاب تھے کیونکہ انہوں نے پیغام مکمل پہنچایا۔ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے بے گناہوں کی حفاظت کی اور اللہ کے حکم پر فوراً عمل کیا۔ اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا اور ان کے مخالفین کو مٹا دیا۔ یہ ناکامی نہیں، یہ آسمانی کامیابی ہے۔ ایک بھتیجا جو خود تاریخ بن گیا۔ حضرت لامواؤ توئے نے سفر ایک مومن کی حیثیت سے شروع کیا۔ وہ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کے ساتھ حق پر چلے، پھر خود حق کے نمائندے بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر انسان لیڈر بن کر پیدا نہیں ہوتا، مگر حق کے ساتھ کھڑا ہو کر لیڈر بن سکتا ہے۔ اکیلے کھڑے ہونا کبھی کبھی سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ ہر دور کے لیے ایک آئینہ۔ یہ کہانی ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اللہ یہ واقعات تفریح کے لیے نہیں سناتا، بلکہ سوال اٹھانے کے لیے سناتا ہے۔ جب معاشرہ برائی کو فخر بنا لے اور اچھائی کو نفرت، تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا، سوال یہ ہوتا ہے تم کہاں کھڑے ہو، بستی کے ساتھ یا نبی کے ساتھ؟ اگر اس کہانی نے آپ کو لمحہ بھر بھی رکنے پر مجبور کیا، تو سمجھ لیجئے اس نے اپنا کام کر دیا۔ انبیاء کی داستانیں ماضی نہیں، زندہ پیغام ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام اسی گہرائی، سچائی اور جرات کے ساتھ آگے بھی پہنچتا رہے، تو بنی آدم کے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی نہیں، انسان خود کو دہراتا ہے۔